इस श्रृंखला में इन महानुभावों ने अपनी विनयाञ्जलि व्यक्त की है। राजेंद्र कुमार काला, कुशल ठोलिया, अनिल जैन सोनी, राकेश जैन नेकीवाला, रतनलाल सेठी जोबनेर वाले। सन 2007 में पूज्य सुपार्श्वती माताजी का 50वां स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव जयपुर में मनाया गया था। इस शुभ अवसर पर श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन धर्म संरक्षिणी महासभा राजस्थान जयपुर संभाग ने विनयाञ्जलि पुष्प नामक स्मारिका का प्रकाशन किया था। आप सुन रहे हैं इस स्मारिका का ऑडियो रूपांतरण। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयाञ्जलि राजेंद्र कुमार काला द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयाञ्जलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। गणनी आरिका 105 श्री सुपार्श्वमती माताजी का आज से 50 वर्ष पूर्व जयपुर में दीक्षा ग्रहण करना एवं आज जयपुर में ही उनकी दीक्षा के 50 वर्ष पूर्ण होना हम सभी जयपुर वासियों के लिए गौरव व प्रसन्नता की बात है। आज हमें खुशी है कि हमने उनका 50वां स्वर्णिम दीक्षा समारोह धूमधाम से सानंद जयपुर में समारोह पूर्वक संपन्न किया। बहुत पहले से ही सभी परिवारजनों का माताजी के प्रति अगाध श्रद्धा भाव रहा है एवं जहां जहां भी उनके कार्यक्रम होते रहे हैं हमें उनमें जाने का अवसर भी प्राप्त होता रहा है। मेरा प्रारंभ में आरिका माताजी से संपर्क 1978 से प्रारंभ हुआ, जब मेरी उम्र कोई ज्यादा नहीं थी, पर मैं उनसे प्रभावित रहा वह उनके निकट संपर्क में आता रहा, वह उनके दर्शन करता रहा। वर्ष 1999 में माताजी के जयपुर भट्टारक जी की नसिया में हुए चातुर्मास समारोह के अंतर्गत मैं और निकट आता रहा, वह मेरी श्रद्धा भक्ति बढ़ती रही। करीब करीब जयपुर में सभी समारोह में उपस्थित भी रहा एवं साथ ही अन्य 43वां दीक्षा दिवस मेरी देखरेख में ही संपन्न हुआ। अपनी कार्यक्रमों में सहभागिता एवं पात्रता भी निभाता रहा। चातुर्मास निष्ठापन एवं पिच्छिका परिवर्तन समारोह उस समय जयपुर में समारोह से मनाए गए, जिसमें काफी धर्मानुरागी महानुभावों ने भाग लिया। जयपुर का चातुर्मास समारोह सानंद ऐतिहासिक रूप से सफल रहा। उसके पश्चात भी जहां संभव हो सका माताजी के दर्शन एवं प्रवचनों का लाभ प्राप्त करते रहे। 50वें स्वर्णिम दीक्षा समारोह दिनांक 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2007 तक 4 दिवसीय कार्यक्रमों के साथ संपन्न हुआ। पहली बार कार्यक्रमों के दौरान देश के कोने कोने से भारी तादाद में जन समुदाय उमड़ पड़ा और सभी ने महसूस किया कि आज तक इतने विशाल स्तर पर समारोह कभी नहीं हुआ। समारोह ऐतिहासिक रूप से सानंद समारोह पूर्वक संपन्न हुआ। 3 आरिका दीक्षाओं से कार्यक्रम और भी भव्य रूप से संपन्न हुआ। गणनी आरिका माताजी के त्याग एवं तपस्या की जितनी तारीफ की जाए कम है। उन्होंने अपने 50 वर्षों के त्याग और तपस्या के जीवन में कभी समझौता नहीं किया एवं सभी व्रतों और उपवासों का कठोरता से पालन किया। सरस्वती उनके कंठ में विराजती हैं और सारे आगम शास्त्र उन्हें कंठस्थ है, जैसे चलता फिरता कंप्यूटर हो। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में उन्होंने पहली बार प्रवेश कर धर्म गंगा
लोगों में उत्प्रेरित किया। आज लाखों उनके भक्त मौजूद हैं। उन्होंने जो कहा, बड़ी से बड़ी मुसीबतों का सामना करते हुए भी उसे पूरा करके दिखाया। यही उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचायक था। मैं आज मेरे परिवार सहित उनके 50वें स्वर्णिम दीक्षा दिवस के शुभ अवसर पर उनके चरणों में सादर वंदनामी करता हुआ हार्दिक विनयांजलि प्रेषित करता हूं एवं वीतराग प्रभु से उनके दीर्घायु होने व स्वस्थ रहने की मंगल कामना करता हूं। जयपुर संभाग के अध्यक्ष श्री कमल बाबू जैन ने स्मारिका का प्रकाशन कर एक अच्छा कार्य किया है। उसके लिए उन्हें साधुवाद व धन्यवाद। विनयावनत राजेंद्र कुमार काला, बापू नगर, जयपुर। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि कुशल ठोलिया द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। गणनी आरिका सुपार्श्वमती माता जी का आज से 50 वर्ष पूर्व जयपुर में ही दीक्षित होना और आज 50वां स्वर्णिम दीक्षा वर्ष मनाया जाना हम सब के लिए सौभाग्य की बात रही है। माता जी से मेरा संपर्क जयपुर में वर्ष 1999 के चातुर्मास के दौरान हुआ, लेकिन निकटता का संपर्क जयपुर में ही आयोजित स्वर्णिम दीक्षा समारोह में ही हुआ। माता जी जब जयपुर पधारी तो वे कीर्ति नगर दिगंबर जैन मंदिर पधारी। वहीं हमारा निवास होने से माता जी के प्रतिदिन दर्शन व अमृतवाणी सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। वहां जो धार्मिक व सामाजिक कार्यक्रम हुए उनमें भी सहभागिता निभाता रहा। हमारे परिवारजनों ने श्री मंदिर जी के सामने ही संतों के निवास हेतु संत भगवान का निर्माण करवाया, जिसका उद्घाटन माता जी के सानिध्य में ठोलिया संत निवास के नाम से समग्र समाज व उपस्थित श्रेष्ठी जनों के समक्ष करवाया गया। मेरी माता जी के प्रति अटूट श्रद्धा भाव व भक्ति रही है। नेमी सागर कॉलोनी में चातुर्मास के दौरान भी मैं लगातार जाता रहा। वह 50वें स्वर्णिम दीक्षा दिवस के 4 दिवसीय कार्यक्रमों में पात्रता भी निभाई। गणधर विलय विधान पूजन में हम इंद्र इंद्राणी बने एवं आरिका माता जी के पाद प्रक्षालन का पुण्य भी हमने प्राप्त किया। माता जी का वात्सल्य भाव हमेशा हम पर बना रहा। उनकी त्याग, तपस्या, शास्त्रों का ज्ञान, कठोर व्रत, उपवास आदि ऐसे कार्य हैं जो उनको महानता प्रदान करते हैं। निश्चय ही सारा समाज उनसे प्रभावित है। कार्यक्रमों में दूर दूर से, सारे भारतवर्ष से भारी तादाद में लोगों का आना उनकी अटूट श्रद्धा भक्ति ही दर्शाता है। मैं उनके 50वें स्वर्णिम दीक्षा समारोह के अवसर पर उनको हार्दिक विनयांजलि प्रेषित करता हूं एवं भगवान वीर प्रभु से कामना करता हूं कि उन्हें सुदीर्घ आयु प्रदान करें, जिससे भविष्य में भी मानव जीवन का कल्याण हो सके। भाई श्री कमल बाबू ने ये कार्य करके बहुत अच्छा कार्य किया है, जिससे आगे आने वाले समय में माता जी के जीवन के संबंध में जानकारी प्राप्त हो सकेगी। उनको बहुत बहुत बधाई। विनयावनत, कुशल ठोलिया, जयपुर। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि अनिल जैन सोनी द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। भारतीय दिगंबर जैन समाज की सर्वोच्च गणनी आरिका रत्न परम पूजनीय 105 श्री सुपार्श्वमती माता जी
जिन्होंने अपनी संयम साधना के बल पर 50 से अधिक ग्रंथों का लेखन व अनुवादन किया, आगम के आलोक में अपने भ्रमित जनों में वीतरागता की राह दिखाई, कुरीतियों व कुप्रथाओं को दूर करने में भरपूर योगदान दिया। आपने कठिन से कठिन गूढ़ विषयों को सरल, सुबोध व लौकिक भाषा में उद्घाटित किया। वास्तु विज्ञान, ज्योतिष आदि विषयों पर आपका पूर्ण अधिकार है। जयपुर में चातुर्मास समारोह के अंतर्गत माताजी की अमृतवाणी सुनने का अवसर प्राप्त हुआ एवं 4 दिवसीय कार्यक्रमों को देखकर आभास हुआ कि माताजी के भक्तजन पूरे भारतवर्ष में फैले हुए हैं। श्यामनगर में जब माताजी पधारी, वहां मेरे घर को पवित्र करने का सौभाग्य भी मुझे प्राप्त हुआ, क्योंकि माताजी श्यामनगर प्रवास के दौरान वहीं पर विराजमान रही। उनकी त्याग, तपस्या व संयमित जीवन की अनेक कथाएं हमें सुनने को मिलती हैं। आजीवन नमक चीनी का त्याग, अनगिनत व्रत उपवासों की कठोर साधना, सरलता की प्रतिमूर्ति माताजी जैन समाज की अमूल धरोहर है, जिन्होंने लाखों लोगों के जीवन को सुधार कर सन्मार्ग दिखाया है। मैं स्वयं एवं मेरी धर्मपत्नी रेणु सोनी माताजी के प्रति अटूट श्रद्धा भाव रखते हैं एवं उनके दर्शनों व अमृतवाणी को सुनने के लिए जाते रहते हैं। ऐसी महान विदुषी का 50वें स्वर्णिम समारोह जयपुर में मनाया गया, जिससे हम सभी गौरवान्वित हैं। जयपुर में आयोजित 50वें स्वर्णिम दीक्षा समारोह के अवसर पर मैं उनके चरणों में सादर वंदामी करता हुआ उनको परिवारजनों की ओर से हार्दिक विनयांजलि प्रेषित करता हूं एवं भगवान से उनके दीर्घायु व स्वस्थ रहने की कामना करता हूं। विनयवनत अनिल जैन सोनी, जयपुर। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि राकेश जैन नेकीवाला द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। जयपुर में आयोजित दिनांक 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर 2007 तक 50वें स्वर्णिम दीक्षा महोत्सव समिति द्वारा 4 दिवसीय कार्यक्रमों में मुझे सर्वप्रथम गणनीय आरिका सुपार्श्वमती माताजी के बहुमुखी प्रभाव का ज्ञान हुआ। जब देश के कोने कोने से भारी तादाद में इस समारोह में लोगों का आगमन हुआ, उनके प्रति लोगों में अगाध व श्रद्धा भाव कूट कूट कर भरा हुआ था। एक ही स्थान पर इतने लोगों की भारी उपस्थिति देखकर मन अभिभूत हो गया। इससे पूर्व मैंने माताजी के बारे में पढ़ा और सुना ही था। सर्वप्रथम उदयपुर से वापस के दौरान भीलवाड़ा में दर्शनों का लाभ हुआ, किंतु जब आरिका माताजी का जयपुर आगमन हुआ और वे कीर्तिनगर जैन मंदिर में रहीं, तब लगातार मैं उनके दर्शनों को जाता रहा व कभी कभी उनकी अमृतवाणी का लाभ भी प्राप्त हुआ एवं ठोलिया संत निवास के उद्घाटन समारोह में भी वहां मैं उपस्थित था। इस तरह मेरी माताजी के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ता रहा व निकटता बढ़ती गई और विशाल समारोह को देखने का सुअवसर भी मिला। माताजी की त्याग व तपस्या, उनका 50 वर्षों का संयमित जीवन वास्तव में हम सब के लिए एक मिसाल के रूप में कायम रहेगा। उनके 50वें स्वर्णिम दीक्षा समारोह के शुभ अवसर पर उनके चरणों में नमन करता हुआ हार्दिक विनयांजलि प्रेषित करता हूं एवं वीतराग प्रभु से उनकी दीर्घायु व स्वस्थ जीवन की कामना करता हूं। स्मरणिका के माध्यम से श्री कमल बाबू जैन ने
जो 50वें स्वर्णिम समारोह का ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार किया है, वह आरिका माताओं की हमेशा याद बनाए रखेगा एवं प्रकाश स्तंभ का कार्य करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। आगे आने वाली पीढ़ी भी इसे देख सकेगी। एतत् सुंदर प्रकाशन के लिए जयपुर संभाग महासभा के सभी पदाधिकारी व सदस्यों को साधुवाद व बधाइयां। विनयावनक, राकेश जैन, नेकीवाला, जयपुर। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने। ये विनयांजलि रतनलाल सेठी जुबनेर वाले द्वारा लिखित है। ये संस्मरण सन 2007 में विनयांजलि पुष्प नामक स्मारिका में प्रकाशित की गई थी। परम पूज्य माता जी का दर्शन सम्मेत शिखर जी के मधुबन स्थित 13 पंथी कोठी में किया था। मैं श्री 1008 श्री पार्श्वनाथ के सामने पूजा कर रहा था। तभी पूज्य आरिका 105 इंदुमती माता जी के साथ आप भी दर्शन करने पधारी और मुझे पूज्य भाई साहब श्री भंवरलाल जी के समान जानकर बोले, आप भंवरलाल जी के भाई हैं। मैंने वंदामी की और कहा हां। उसके बाद माता जी के साथ मेरी भक्ति और लगन लग गई। माता जी ने जब सन 1999 में जयपुर में पूज्य आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी के संघ के साथ चातुर्मास भट्टारक जी की नसिया में किया, तब मैं पूरे चातुर्मास पूज्य माता जी एवं संघ की सेवा भक्ति में लगा रहा, जो सुखानुभूति हुई लिख नहीं सकता। चातुर्मास समापन पश्चात माताजी दिसंबर 1999 में पार्श्वनाथ भवन नटाणियों का रास्ता में पधारे। वहां 1 जनवरी 2000 को आपके सानिध्य में श्री शांतिनाथ पूजा विधान बड़े ठाट बाट से हम लोगों ने किया। पूज्य माता जी ने अपने तप त्याग संयम के आधार पर सारे भारतवर्ष में न केवल कल्याण किया, बल्कि समस्त दिगंबर जैन समाज में अपने धर्मोपदेश से अनेक प्राणियों को सन्मार्ग के लिए प्रेरित किया। आपके गुणों की गाथा आज भी देश के कोने कोने में गाई जा रही है। पूज्य माता जी का आगम ज्ञान विशाल है। आप आगम के हर विषय को सरलता से प्रतिपादन करने में पूर्ण कुशल हैं। गोमट सार जैसे करुणा नियोग के ग्रंथों को समझाने में साक्षात सरस्वती है। आगम सम्मत सिद्धांत के प्रतिपादन एवं प्रवचनों के रूप में निर्भीक कुशल वक्ता है। आपके उपदेशों में सिद्धांत और व्यवहार आदि का पूर्ण समावेश रहता है। माता जी की पवित्र वाणी और लेखन में ज्ञान का निर्मल जल सदा लहराता है। तत्वार्थ सूत्र के सभी सूत्रों की आगम सम्मत सरल व्याख्या माता जी के आभक्षण ज्ञानोपयोग एवं दीर्घकालीन तपस्या का ही अमृत फल है। संयमचार्य के विषय में शिथिलाचार न उनके जीवन में है और न शिथिलाचारी के प्रति उनके मन में कोई स्थान है। पूज्य माता जी की प्रतिभा बहुमुखी है। दर्शन शास्त्र, धर्म, आध्यात्म, गणित, नीति, कर्मकांड आदि विषयों पर उनका समान अधिकार है। अवलोकन करने के पश्चात पता चलता है कि आपने अपने जीवन को सत्यान्वेषण और संयम की महान साधना में लगाया और उसी कारण आप इस मुकाम पर पहुंची हैं और श्रेष्ठ माता ही नहीं, महामाता तथा जगत माता बन गईं, जिनके आशीर्वाद से हम भी अपना कल्याण करने में समर्थ हो जाते हैं। इस महान आत्मा को बार बार नमन करते हुए यही भावना करता हूं कि मुझे भी ऐसी शक्ति दे। माता जी का दीक्षा स्वर्ण जयंती महोत्सव पर उनकी दीर्घ आयु की कामना करता हूं
विनयावनत, रतन लाल सेठी, जोबनेर वाले, जयपुर। नवीन जैन के निर्देशन में इस ऑडियो का निर्माण किया है यादगार लम्हे डॉक्यूमेंट्री मेकर ने।